नमस्कार। जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। आज एक स्पेशल टॉपिक जो सोशल मीडिया पर सरकारी एजेंसियों के द्वारा लगातार लोगों को जानकारी दी जा रही है और उसको एक कानूनी शब्द दिया गया है, डिजिटल अरेस्ट। हालांकि डिजिटल अरेस्ट शब्द भारतीय कानून के किसी भी पुस्तक में नहीं, लेकिन ये शब्द अभी बार बार लोगों को सुनाई पड़ रहा है। क्या है डिजिटल अरेस्ट? कैसे डिजिटल अरेस्ट किया जाता है? किस प्रकार डिजिटल अरेस्ट से बचा जा सकता है? और क्या डिजिटल अरेस्ट के लिए देश में दंड का प्रावधान? तो देखिए, जो डिजिटल अरेस्ट को अगर संक्षिप्त में समझें तो ऑनलाइन के द्वारा ये धोखाधड़ी है। जब ऑनलाइन तरीकों से किसी व्यक्ति को फोन करके उनके साथ धोखाधड़ी किया जाता है, फ्रॉडबाजी किया जाता है, और इसके तहत फोन करके ये कहा जाता है कि आपके पास जो अभी कोरियर आया है उसमें ड्रग्स है, हथियार है, और इसके लिए आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। आपके अकाउंट से जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो इनलीगल है, उसके लिए आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। आपके द्वारा जो विदेश में पैसा भेजा गया है इसके लिए आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। यानी कि जो डिजिटल फ्रॉड है वो सरकारी मशीनरी का अपने आप को बताते हुए आपको ये बताता है, आपको अपने झांसे में लेता है और फिर इसके बदले में आपसे रकम ऐंठता है। चाहे वो आपसे अकाउंट से ट्रांसफर करवा ले रकम, डरा करके मानसिक रूप से, या आपके अकाउंट में अगर नहीं है धन तो वो कर्ज लेने के लिए भी आपको ऐप का बारे में बता सकता है और ऐप से कर्ज लेकर के आपसे पैसा ऐंठ सकता है। ये इंडिया में डिजिटल अरेस्ट की घटना पिछले कुछ महीने में काफी बढ़ गई और ये दिल्ली में ये मामला सर्वाधिक आया। इस डिजिटल अरेस्ट से कैसे बचा जाए इसको हम लोग थोड़ा विस्तृत और लिखित रूप में समझेंगे, क्योंकि इसको हर आदमी को जानना चाहिए ताकि फ्रॉडबाजी से बचा जा सके। डिजिटल अरेस्ट के मामले इन दिनों तेजी से बढ़ रहे हैं भारत में। डिजिटल अरेस्ट के जरिए साइबर ठग आसानी से लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं, झांसा देकर के आपको कि हम इंस्पेक्टिंग डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, थाना से बोल रहे हैं, सीबीआई से बोल रहे हैं, ईडी से बोल रहे हैं,
देश भर में कई लोग इसका शिकार बन चुके हैं। डिजिटल अरेस्ट से बचने के साइबर एक्सपर्ट्स कई सुझाव देते हैं। एक्सपर्ट्स ने डिजिटल अरेस्ट के जरिए लोगों को ठगने के तरीके, सजा के प्रावधानों और इससे कैसे बचा जाए इसके बारे में कुछ टिप्स दिए हैं जिनको हमको जानना चाहिए, ताकि डिजिटल अरेस्ट के द्वारा जो आपसे ठगा जा रहा है, आपको झांसा दे करके उससे आम लोग बच सके। क्या है डिजिटल अरेस्ट? इसको हम लोग अभी संक्षिप्त में समझे थे कि क्या होता है डिजिटल अरेस्ट। तो देखिए, डिजिटल अरेस्ट में किसी शख्स को ऑनलाइन माध्यम से डराया जाता है कि वह सरकारी एजेंसी के माध्यम से अरेस्ट हो गया है। ये झूठा आपको बोलता है कि सरकारी एजेंसी के माध्यम से वह अरेस्ट हो गया है, चाहे उसके भाई के बारे में बोले, फैमिलियर किसी के बारे में बोले, जिस कारण उसे पेनल्टी या जुर्माना देना पड़ेगा। माता को, पिता को, भाई को, पति को, जो भी उनके रिश्तेदार हैं करीबी, उनको फोन करके ये झूठा बताया जाता है कि उनको अरेस्ट कर लिया गया है आपके फलना को, और उसे पेनल्टी या जुर्माना देना होगा। डिजिटल अरेस्ट एक ऐसा शब्द है जो कानून में नहीं, लेकिन अपराधियों के इस तरह के बढ़ते अपराध की वजह से इसका उद्भव हुआ है, इस शब्द का, डिजिटल अरेस्ट। देखिए, एक रिपोर्ट है, पिछले 3 महीने में दिल्ली एनसीआर में 600 ऐसे मामले आए हैं जिनमें 400 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है। 4 अरब 400 करोड़ रुपए का 600 मामला दिल्ली में आया। इसके अलावे कई सारे अनरिपोर्टेड मामले भी हैं जिनके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं हुआ। कई ऐसे मामले भी हैं जिसमें ठगी करने की कोशिश करने वाले सफल नहीं हो पाए। डिजिटल अरेस्ट के संगठित गिरोह का अभी तक खुलासा नहीं हुआ, जिसकी वजह से डिजिटल अरेस्ट के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इनका जो मेन सरगना है, मेन बॉस है, वो उनका अभी तक भंडाफोड़ नहीं हो सका है। नतीजा डिजिटल अरेस्ट किसके साथ हो जाएगा ये कहा नहीं जा सकता, इसलिए सचेत रहने, जानकारी की जरूरत है। डिजिटल अरेस्ट के मामले में लोगों को कैसे फंसाया जाता है इसकी संक्षिप्त चर्चा हमने किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर वकील विराग गुप्ता बताए हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील विराग गुप्ता ने बताया, इसमें ठगी करने के लिए 4-5 तरीके होते हैं, जैसे हम चर्चा किए थे। जैसे किसी कुरियर का नाम लेकर कि इसमें गलत सामान आया है, कुरियर में ड्रग्स है, हथियार है, जिसकी वजह से आप फंस जाएंगे। यह हुआ पहला। दूसरा, आपके बैंक खाते से इस तरह के ट्रांजैक्शन हुए हैं जो फाइनेंशियल फ्रॉड रिलेटेड हैं, आर्थिक अपराध के श्रेणी में है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो, एनडीपीएस का भय दिखाकर अधिकतर उन लोगों को फंसाया जाता है। दूसरा हुआ फाइनेंशियल फ्रॉड रिलेटेड, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, एनडीपीएस का मामला है। जो पढ़े लिखे और कानून के जानकार होते हैं, ऐसे लोगों को डराकर उनसे डिजिटल माध्यम से फिरौती मांगी जाती है। अगर उनके खातों में पैसे नहीं हैं तो उनको लोन दिलवाया जाता है। कई बार उनके पास लोन लेने वाले एप्स नहीं होते हैं तो उन एप्स को भी डाउनलोड कराया जाता है
कई बार 2 से 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा जाता है। अब डिजिटल अरेस्ट के मामले से कैसे बचा जा सकता है? आखिर ये साइबर फ्रॉडबाजी से कैसे बचा जा सकता है? तो इसमें कई तरह के अपराध होते हैं। गलत तरीके से सिम कार्ड लिया जाता है, गलत तरीके से बैंक खाता खोला जाता है, जिन लोगों को ठगी का शिकार बनाया जाता है उनके पैन कार्ड, परमानेंट अकाउंट नंबर, आधार कार्ड समेत कई अन्य डेटा को गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा किया जाता है। पैन कार्ड का डेटा, आधार कार्ड का डेटा, इस सब को गैर कानूनी तरीके से फ्रॉड इकट्ठा करते हैं। उनके खाते से पैसे ट्रांसफर कराए जाते हैं। कई बार क्रिप्टो करेंसी या गेमिंग ऐप के माध्यम से हवाला के जरिए पैसे को विदेश भेज दिया जाता है। लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी सरकारी एजेंसी ऑनलाइन तरीके से पूछताछ नहीं करती है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि हर व्यक्ति को यह जानना चाहिए कि सरकार की जो भी एजेंसी है, चाहे वो जांच एजेंसी सीबीआई हो, एनआई हो, सीआईडी हो, पुलिस हो, कोई भी ईडी हो, कोई भी ऑनलाइन तरीके से किसी भी व्यक्ति से कोई पूछताछ नहीं करती है। फिजिकल करती है, वर्चुअल पूछताछ नहीं होती है, ऑनलाइन फिजिकल होती है। सामने बुला करके आपको एजेंसी अपने संस्थान में पूछती है। सरकारी एजेंसियां सिर्फ फिजिकल यानी शारीरिक तरीके से पूछताछ करती है बुला के। अगर किसी के साथ इस तरीके की घटना होती है तो वह 2 तरीके से इसे रिपोर्ट कर सकता है। साइबर फ्रॉड के हेल्पलाइन नंबर या फिर ईमेल के जरिए शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। ये पहला है कि साइबर फ्रॉड के हेल्पलाइन नंबर पर या फिर ईमेल के जरिए शिकायत दर्ज कराइए। इसके अलावा आप स्थानीय पुलिस को भी शिकायत कर सकते हैं। अब है कि क्या है इसके लिए सजा का प्रावधान? क्या डिजिटल अरेस्ट मामले में कोई सजा का प्रावधान है? तो जिस जैसा अपराध उस तरीके का सजा का प्रावधान। इस मामले में बहुत तरह की सजा हो सकती है। गलत डॉक्यूमेंट बनाने के लिए अलग सजा है, लोगों से ठगी करने के लिए अलग सजा है, सरकारी एजेंसी को गुमराह करने की भी सजा हो सकती है। सजा अलग अलग प्रकार का हो सकता है, अलग अलग अपराध में। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग हो, उसकी सजा हो सकती है। आईटी एक्ट यानी इनकम टैक्स एक्ट के तहत सजा हो सकती है। ट्राई के कानून के तहत गलत सिम कार्ड लेने की सजा का प्रावधान है। हालांकि इसमें दिक्कत यह है कि जो लोग पकड़े जाते हैं वह निचले स्तर के प्यादे होते हैं मोहरा, और जो मुखिया इसका सरगना है वह विदेश में बैठे होते हैं। सरकारी एजेंसी उन्हें नहीं पकड़ पाती है। ये एक स्पेशल टॉपिक था देश के प्रत्येक लोगों को इसके बारे में जानकारी देने के लिए। आज इस स्पेशल वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।